हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो हम लोगों ने पॉलिटी के दो पार्ट्स, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दो पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा पार्ट। ठीक है, तो हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है इसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, या ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। लेकिन ये उद्देशिका का विचार है, ठीक है, लेकिन उद्देशिका का विचार है, लेकिन कहते हैं कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है अपनी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी धर्म। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संविधान। संविधान इनमें से सब में से सर्वोच्च है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। कहाँ से हो जाएगा? कनाडा से। अब देखो यहाँ पर आयरलैंड है। क्या है ये? आयरलैंड है। तो आयरलैंड क्या कहता है? आयरलैंड से लिया गया है अपना नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। यहीं पर अमेरिका से, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के खिलाफ जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यायालय पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है या कौन से देश में है? तो इसका सही जवाब हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल भारत में है, ऑप्शन बी केवल यूएसए में है, ऑप्शन सी भारत एवं यूएसए दोनों में है, ऑप्शन डी यूके में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? भारत एवं यूएसए दोनों में पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कह रहा है भारत में समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों को भी इसको बताना है। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा, या कनाडा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ही क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई, ठीक है। और समवर्ती सूची भी ली गई है। अब समवर्ती सूची आ गई है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। कितनी सूचियाँ होती है? एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है, एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, ठीक है, एक होती है केंद्र सूची। क्या होती है? केंद्र सूची। और एक होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो समवर्ती सूची होती है इसमें, ठीक है, इसमें कौन कौन से कानून बना सकते हैं? कौन कौन कानून बना सकता है? समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जो राज्य होता है, राज्य में केवल राज्य सूची अरे कानून बना सकता है, ठीक है। केंद्र में केंद्र ही बना सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ठीक है, या यूएसएसआर के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। आप लोगों को कमेंट में करके बताना है कौन से भाग में है मौलिक अधिकार, संविधान के कौन से भाग में है। आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार है अब संविधान के कौन से भाग में है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध का कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ के संविधान से? ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से। जो ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? मंत्रिमंडलीय सरकार। क्या लिया गया है ब्रिटेन की सरकार से? मंत्रिमंडलीय सरकार। क्या लिया गया है? सरकार। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को पता है, अमेरिका से क्या है आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान अपना बन के तैयार हुआ था तो उसमें मूल कितने अनुच्छेद थे? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 270। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद। जब संविधान अपना बना था तो कितने अनुच्छेद थे? 395। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में अपने लगभग 450 है, ठीक है, 400 450 प्लस है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको बार बार देखें और इसको कहीं भी एक जगह नोट जरूर कर लें। ऑप्शन ए कह रहा है 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी कह रहा है 22 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी कह रहा है 21 भाग एवं 9 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी कह रहा है 23 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। कितनी? वर्तमान में। लेकिन जब अपना संविधान बना था तो अनुसूचियाँ कितनी थी? संविधान बनते समय कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसमें थी 8 अनुसूचियाँ। कितनी थी? 8, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब अपना संविधान बना था तब उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं और 10वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं जुड़ी, फिर 11वीं 12वीं जुड़ी, ठीक है।
तो कितनी अनुसूचियाँ जुड़ी, मतलब 4 अनुसूचियाँ जुड़ी। तो जो 10वीं अनुसूची है वो कब जुड़ी है, 10वीं अनुसूची जुड़ी है अपनी 52वें संविधान संशोधन, कब में, 52वें संविधान संशोधन 1985, कब, 1985 में, ठीक है। इसके बाद जो अपनी 11वीं अनुसूची कब जुड़ी है, तो 11वीं अनुसूची जुड़ी है 73वें संविधान संशोधन, कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, कब, 1992 में, ठीक है, ये जुड़ी है। इसी में 73 में क्या जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया था ग्राम पंचायत, क्या जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत, पंचायत का क्या हुआ था, गठन हुआ था, ग्राम पंचायत का गठन किया था, कब, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया था ग्राम पंचायत का गठन। अब 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन का, 74वें संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। अब इसमें 74वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया था नगर पालिका का, इसमें जोड़ा गया था नगर पालिका का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये बिंदु आप लोग नोट करते चले अपने एक नोटबुक में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में ये बताना है, भाग 1, भाग 3, भाग 2 एवं अथवा भाग 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भाग 2। भाग 1 में क्या है, इसका सही जवाब तो आप लोगों को पता हो गया ना, भाग 2। अब आप भाग 1 में क्या कहता है, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन 1 कह रहा है भारत एक राज्यों का संघ होगा। भाग 3 में क्या है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पीछे पूछ चुका हूँ, तो वैसे मैं इसको जवाब दे देता हूँ अगर आप लोगों की इच्छा हो तो इसका है, इसमें भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में ही है, ठीक है। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, भाग 4 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान के कौन सा भाग 300 पानों में पंचायत बनाने का परिकल्पना की है, ठीक है। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 10। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 भाग। आप लोगों को इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग देख लें, मैंने 9 में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, ठीक है। मैंने देखो पीछे बता दिया है सूची कितनी होती है, 4 सूची होती हैं, एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है और एक अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो ये 4 सूचियाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन में आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन से समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस एवं ऑप्शन डी रक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बचते हैं ये कृषि, पुलिस एवं रक्षा। तो कृषि एवं पुलिस ये किसके आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, किसकी सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। और ये अपनी शिक्षा किस में आती है, अपनी शिक्षा आती है समवर्ती सूची में। ये रक्षा, जो अपनी रक्षा है तो ये किस में चली जाती है, ये केंद्र में चली जाती है, किस में चली जाती है, केंद्र की सूची में चली जाती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा शिक्षा के विषय में थोड़ा एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। तो इसके विषय में क्या ले लेते हैं, देखो जब अपना संविधान बना था, ठीक है, तो उस समय शिक्षा किस में थी, शिक्षा उस समय थी ये शिक्षा
राज्य सूची में आता था। किसमें? राज्य सूची में आता था। लेकिन अब ये किसमें हो गया है? समवर्ती सूची में शामिल हो गया। ये कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन का 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको किसके जोड़ उसमें रख दिया गया है? तो ये समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक है, ये बिंदु आप लोगों को याद करना है। देखो क्वेश्चन 20 हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन ये कम से कम 50-60 क्वेश्चन के बराबर हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो किससे संबंध है इसको बताना है। भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी दल बदल विरोध कानून से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोध से। दल बदल विरोध कानून कब बना था? तो ये अपना कब बना था? तो ये बना था 10वीं अनुसूची। कब? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान में, 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। लेकिन इसको जो दल बदल विरोध कानून कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 91वें। कब? 91वें संविधान संशोधन 2003। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी समवर्ती, ऑप्शन डी अवशिष्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। किससे? राज्य सूची। पंचायती राज कब गठित हुआ था? तो आप लोगों को बताना है कब गठित हुआ था। तो ये 73वें संविधान संशोधन में गठित हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसको पहले मैंने डिटेल से समझा दिया है। अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? यहाँ पर सी की जगह दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है। ऑप्शन ए 14 अनुच्छेद में, ऑप्शन बी 36वें अनुच्छेद में, ऑप्शन सी 74वें अनुच्छेद में, ऑप्शन डी 368 अनुच्छेद में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए। अब देखो ऑप्शन सी इसमें क्या कह रहा है? ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है? तो इसके तहत क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है किसके तहत? अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 368 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। ठीक है, संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मेरा पेन नहीं चल रहा है सही से, इसके लिए सही से नहीं लिख पा रहा है ये। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 20। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब कि इसके अनुसार छुआछूत का अंत होगा। मतलब छुआछूत का इसके अनुसार अंत होगा, इसके साथ कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है जाति। ठीक है, जाति, धर्म, क्या? जाति, धर्म एवं जन्म स्थान, रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 15 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 15 के द्वारा। ठीक है,
अब क्या कह रहा है इसी जगह अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं उसके लिए अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जितने काम करते हैं उसके लिए ये जवाबदेही होते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि इसका ये क्या होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को ये पूछने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली दी गई है। तो किस प्रकार की शासन प्रणाली दी गई है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी संसदात्मक, ऑप्शन सी अध्याक्षात्मक, ऑप्शन डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। ठीक है, इसका मुझे पता है सभी लोग, अधिकतर लोग इसका ऑप्शन गलत ही चूज करेंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन मैं बताता हूं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संसदात्मक। ठीक है, अध्याक्षात्मक क्या होता है? जहां पर राष्ट्रपति का वो होता है। तो राष्ट्रपति कहाँ का होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था? ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, ऑप्शन बी केसी वियर, ऑप्शन सी सर आइवर, ऑप्शन डी डी बसु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जी आइंस्टीन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन के अंतिम पड़ाव की ओर। हम लोग अब दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है जिसका किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का प्रतीक, ऑप्शन बी न्याय का प्रतीक, ऑप्शन सी समानता का प्रतीक, ऑप्शन डी भाईचारे का प्रतीक। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? भारतीय राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसद के पास। तो जो अपने राज्य है, किसी राज्य की सीमा घटाना या बढ़ाना या उसका नाम परिवर्तन करना किसके पास होता है? तो वो संसद के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 3 में है। किस में है? अनुच्छेद 3 में है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अपने कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को कैसे वीडियो चाहिए। ये मॉक टेस्ट जारी रहेंगे या सीरीज जारी रहेगी। इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।